ये कहानी स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करते हैं तो आप भगवान पर भी नहीं करते होंगे। पर जिस तरीके से भगवान होते हैं उसी तरीके से भूत प्रेत भी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कहानी को। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। राजवीर नाम का एक लड़का जिसकी भरी पूरी फैमिली थी, अच्छी खासी परिवार के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब उसकी जो जॉब थी वो गवर्नमेंट थी और वो एक अधिकारी था दूसरे शहर में। तो वहाँ से छुट्टियों में वो घर आया था। करीबन 7 दिन की उसे छुट्टी मिली थी। तो उसका जो परिवार था उसमें उसकी पत्नी और उसकी जो बेटी थी वो दोनों जने वहीं पर मौजूद थी और उसके जो पेरेंट्स थे उसके जॉइंट फैमिली में थे वो लोग, तो सारे परिवार के सदस्य भी वहाँ थे। तो उसकी जो बेटी थी उसने कहा कि पापा मुझे आपके साथ थोड़ा वक्त बिताना है तो हम बाहर चलेंगे। तो उसने कहा ठीक है बेटा। ये लोग घूमने के लिए निकल गए थे, पर उसके जो पापा थे उनका जिद थी कि अपन फ़्लाइट से चलेंगे और हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। तो उसकी जो लड़की थी उसने कहा नहीं पापा मुझे सीधे नहीं जाना है, हर आधे या 1 घंटे में हम पहुंच जाते हैं, मुझे वो सफ़र एंजॉय करना है जिससे अपन चल रहे हैं। तो उसने बहुत कहने पर उसने गाड़ी की जिद करी कि गाड़ी से ही चलेंगे, अपन कार से चलेंगे। लड़की ने और उसकी पत्नी ने भी कहा कि जब बेटियां इतना ज़्यादा बोल रही है तो हम कार से ही चलेंगे। पर उसके जो पापा थे वो नहीं सुन रहे थे। उन्होंने कहा वो डाकुओं का एरिया है, वहाँ पर अधिकतर डाकू और जो चोर वगैरह रहते हैं वो रहते हैं। तो जो हिस्सा हम निकलेंगे जहाँ से हम जा रहे हैं उस हिस्से में हमें काफ़ी डरावनी चीज़ें दिखेंगी। मीन्स के डाकू चोर और उनके पास काफ़ी हथियार होते हैं, तो हम नहीं जाएंगे। तो वो दोनों बेटी और उसकी माँ नहीं मानी, बिल्कुल भी नहीं मानी। उसके जो पापा थे वो मान गए। चलो ठीक है, पर हम गाड़ी कहीं नहीं रोकेंगे, जहाँ हमें जाना है वहीं पर हम हमारी गाड़ी को रोक लेंगे। तो उसने बोला ठीक है। अब तीनों जने अच्छे से अपने घर से सबका आशीर्वाद लेकर निकल गए थे। अब रास्ते में वही वाला रास्ता आता है और जो लड़की रहती है उसे गाने का काफ़ी शौक़ रहता है। तो उसके जो पापा रहते हैं वो कहते हैं इस रास्ते पे मैं तुम्हारा गाना बंद कर दूँगा। तो वो बोलती है नहीं पापा अभी मेरा पूरा गाना ख़त्म नहीं हुआ है, मैं गाना चलाऊँगी। अब वो मानता ही नहीं है। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम गाड़ी में से गाना बंद करो, मैंने जो बोला है तुम लोग बिल्कुल सुन नहीं रही हो। तो बोलती ठीक है अच्छा। उसने गाना बंद कर देती है। अब जो बेटी रहती है उसे भूख लगती है, तो वो बोलता है कि जो हमारी गाड़ी में अवेलेबल हो वो खा लो, यहाँ से कांच नीचे भी नहीं करना है हमें और ऊँचे भी नहीं करना है, मीन्स की गाड़ी खोलना भी नहीं है बिल्कुल भी। तो गाड़ी चलाता रहता है और जिद कर लेती है एक जगह, एक दुकान पर भजिए बन रहे रहते हैं। भजिए बनते हैं तो वो केवल अंकल ही बनाते हैं, वहाँ पर कोई कस्टमर नहीं रहता है, वो अंकल भजिए बनाते रहते हैं। तो वो जो लड़की रहती है वो जिद कर लेती है। तो उसके पापा बोलते हैं अच्छा तुम लोग सब गाड़ी को पैक कर लो, तो यहाँ पर काफ़ी डाकू रहते हैं तो तुम सेफ़ नहीं हो, मैं सामने से भजिए लेकर आता हूँ और बिल्कुल खोलना मत। वो जिद इतनी करती हैं दोनों माँ बेटी उन्हों कि उन्हें उससे जाना ही पड़ता है। अब वो चला जाता है भजिए लेने के लिए। तो भजिए लेने के लिए जाता है तो वहीं पर इतनी देर में 3-4 आदमी उन्हों आ जाते हैं और उन्हें अजीब सी हरकतें करने लगते हैं उसके जो पापा के साथ। तो वो कहते हैं कि मुझे लड़ाई करना नहीं है, यहाँ पर सब कुछ सेफ़ नहीं है। वो फटाफट से भजिए लेता है और गाड़ी में बैठ जाता है। अब वो गाड़ी में बैठता है तो उसके आसपास से 3-4 गाड़ियाँ लगा दी जाती है उन्हीं आदमियों द्वारा, तो वो गाड़ी निकालने में भी ज़्यादा सक्षम नहीं हो पाता है। तो वहीं पर एक अंकल आते हैं, तो अनजान व्यक्ति थे वो भी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये गाड़ियाँ किसकी है हटाओ। तो वो लड़के उन्हें बदतमीजी करते हैं और नहीं हटाते हैं। अब वो जो सब पूरा जो गांव था वो तो इसी तरीके से था, गुंडे थे, डाकू थे। तो उस आदमी को विश्वास नहीं हो रहा था, पर वो अंकल काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने उनकी गाड़ी को हटवाया और वो गाड़ी लेके आगे बढ़े।
अब जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनका एक ख़तरनाक सा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है और वो समझ नहीं पाता है, आदमी जो रहता है उनका, उसका जो हस्बैंड। और जब वो होश में आता है, जब उसकी बेटी और पत्नी जो रहती है वो दोनों गायब रहती है। और वो अंकल जो रहते हैं वो उन्हें रास्ता बताते हैं, तो वो उनके साथ ही चलते हैं। आगे आगे बोले, मैं बाइक लेके आगे जा रहा हूँ, तुम लोग पीछे आना, मैं तुम्हें क्रॉस करा दूँगा। अब वो क्रॉस कराते टाइम कुछ ऐसा होता है कि अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होता है तो वो अंकल जो रहते हैं वो भी गायब, पत्नी भी गायब और बेटी भी गायब, तीनों जने गायब हो जाते हैं। अब फिर उसे बाद में होश आता है तो वो काफ़ी ज़ख्मी होता है, काफ़ी घबराया हुआ सा होता है। अब वो समझ नहीं पाता है कि हमारे साथ ऐसा क्या हुआ। अब थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो फिर वो थोड़ा ढूंढने लगता है, दूसरी जगह पे जा के ढूंढने लगता है। उसे नहीं मिलती है, थोड़ा सा ऐसा मेंटली ऐसा हो जाता है और वो भगवान में बिलीव करता है, तो वो हनुमान जी का नाम लेता रहता है। अब वो काफ़ी दिन हो गए थे, 10 दिन 15 दिन। तो फिर उसकी जो पत्नी रहती है और जो बेटी रहती है उसे वो जो गुंडे रहते हैं वो उठाकर ले जाते हैं। अब आगे जाकर जब वो जो गुंडे और उसकी जो पत्नी को और उसकी बेटी को ले जाते हैं तो वहाँ से निकलते ही एक पेड़ आता है। जो पेड़ रहता है वो काफ़ी डरावना रहता है। तो इस तरीके के जो लोग रहते हैं अपराधी, वो लोग इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। पर जो उसकी पत्नी थी और उसकी बेटी थी, उन लोगों ने विश्वास करा कि उन लोगों की बातें सुनी गुंडों की, कि ऐसा होता है कि हम अगर इस पेड़ के ऊपर नीचे से जाते हैं तो जो बुरी आत्मा रहती है, कहा जाता है कि चुड़ैल रहती है एक ऊपर, वो किसी को निकलने नहीं देती उसके पेड़ के नीचे से। ये जो रास्ता है वो हमेशा बंद रहता है। पर अभी पुलिस भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और यहाँ कोई चौकीदार नहीं है, तो हम क्यों ना इसी रास्ते से निकले, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा सेफ़ रास्ता कोई सा भी नहीं मिलेगा। क्योंकि वो जो आदमी है, इसका पति है, इसका जो पिता है, वो उसने कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ अपनी टीम उन्होंने लगा रखी होगी, तो हमारी चेकिंग हो जाएगी, हम पकड़ा जाएंगे। तो वो रास्ते पे से बैरिकेड हटाकर वो चुपचाप निकलने लगते हैं और निकलते ही थोड़ी आगे चले जाते हैं, वो सेफली निकल जाते हैं। वहाँ पर से कभी भी कोई निकल नहीं पाता था, पर वो लोग निकल जाते हैं। और फिर निकलने के बाद जब वो उनके जो ठिकाना रहता है जहाँ पर वो लोग रखते हैं लोगों को पकड़ पकड़ के, वहाँ पहुँच जाते हैं। अब अचानक से जो उसकी पत्नी रहती है उसे एकदम से पता नहीं कुछ होता है, वो काफ़ी घबराई हुई सी रहती है और एकदम उल्टी होने लगती है उसे, तो वो उल्टी कर देती है। फिर वो लोग बोलते हैं कि इसे पता नहीं क्या हो रहा है, और वो लोग अजीब सी हरकतें करते हैं कि उन्हें छेड़ने लगते हैं, क्योंकि लड़की भी थी और पत्नी भी थी, तो वो गंदी नज़र रखते हैं। पर अब जो उसकी पत्नी थी उसमें पता नहीं कुछ ऐसा होता है कि वो एकदम उड़ने लगती है, तो वो घबरा जाते हैं। फिर जैसे ही वो उड़ती है और एक जो लड़का रहता है, जिसने गुंडे ने उसे किडनैप किया था, उसके गले पर आकर बैठ जाती है। अब वो समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। पर जो उसकी बेटी रहती है वो भी घबरा जाती है, क्योंकि उससे तो केवल उसकी मम्मी का ही सहारा था, पर वो भी ऐसे हो गए हैं। अब थोड़ी देर होती है तो इन दोनों को बांध के रख दिया जाता है कि औरत भी पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रही है, तो बांध देते हैं, क्योंकि हमें अभी पैसे चाहिए हैं। जब तक इसका पति पैसे ला के नहीं देगा तब तक हम इन्हें छोड़ भी नहीं सकते। तो दोनों को बांध देता है। अब बांधने के बाद वो थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं, तो एकदम से उसकी मम्मी की जो रस्सियाँ रहती है वो टूट जाती है और उसके पैर जो रहते हैं वो दोनों उल्टे हो जाते हैं। वो एकदम घबरा जाते हैं, क्योंकि पैरों को उन्हें उल्टा इंसानों को कभी नहीं देखा। और जब उसकी जो माँ रहती है लड़की की, वो चलती है तो उसके जो पीछे के पैर रहते हैं वो दोनों उल्टे। वो गर्दन को भी वो आधा मूवमेंट कर लेती, आधी तरफ घुमा देती, पूरे आधी तरफ इधर से घुमा देती, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से घुमा देती, और आंखें उसकी वाइट हो जाती है। कि डरावनी शक्ल में जब वो लोग देखते हैं तो वो लोग भागने की कोशिश करते हैं। तो भागने की कोशिश करते हैं तो जब वो भागते हैं तो भागते भागते वो वही रास्ते पे ले आती है जहाँ से वो लोग निकल रहे थे। अब निकल रहे थे उस रास्ते पे लाकर उन लोगों को वहाँ पर खड़ा कर देती है।
अब खड़ा कर देती है तो उसमें जो सारे डाकू थे वो सब ऊपर पेड़ पर औंधे लटके होते हैं। उनकी जो गर्दनें रहती है वो सब उस पेड़ पे लटकी हुई रहती है, क्योंकि जब भी कोई हादसा होता था या पुलिस वालों को जब किसी की बॉडी मिलती थी तो गर्दन जो रहती थी उनकी पेड़ पर उल्टी लटकी हुई रहती थी, फंदे में फंसी हुई रहती थी। तो जो 4 से 5 लोग थे वो सभी को वो औरत जो रहती है वो टांग कर बांध देती है और वो सब मर जाते हैं। अब कहानी यहीं नहीं ख़त्म होती है, कहानी शुरू होती है अब। तो अब उसकी जो पति होता है वो उसे ढूंढता है। वो औरत वहाँ पे भी नहीं मिलती है। वो औरत और उसकी जो बेटी रहती है, बेटी को तो वहाँ से ढूंढ लिया जाता है जहाँ वो किडनैप होती है, उसे ट्रेस किया जाता है, क्योंकि उसकी जो लड़की रहती है उसके पॉकेट में एक सिस्टम लगाया जाता है। उसके पिता जो रहते हैं वो हमेशा उसे लगा दिया करते थे GPRS, जिससे उसे ट्रेस किया जाता था। तो कहीं पर भी हो तो सेफ़ हो तो वो लोग ट्रेस करके वहाँ से उसे ले लेते हैं। पर जो उसकी पत्नी रहती है वहाँ मौजूद नहीं रहती। फिर उसे ढूंढा जाता है तो वो लड़की बताती है कि पापा एक डेंजर जगह थी जहाँ से वो लोग सब कह रहे थे यहाँ से निकलना नहीं है। और मम्मी जो थी वो काफ़ी गलत हरकतें कर रही थी, मम्मी उड़ने लगे थे, पैर उल्टे हो गए थे। तो उसके पापा जो रहते हैं वो भी काफ़ी घबराए हुए रहते हैं। अब उसके जो पापा रहते हैं वहाँ पर जाते हैं, वहीं पर उस जगह पे ढूंढते हैं, पर उसकी जो मम्मी रहती है वो तो नहीं मिलती, पर उन सब की लाश उन्हें मिल जाती है। तो अब जो उसके पापा रहते हैं वो काफ़ी घबरा जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ, जो पेड़ों पे इनकी लाश टंगी है। वो पुलिस वाले उन्हें बताते हैं कि हमेशा जब हादसा होता है, कोई इधर से निकलता है तो इस पेड़ पर उनकी लाश 1 घंटे 2 घंटे बाद मिल जाती है, क्योंकि इस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है जो काफ़ी डेंजर और काफ़ी डरावनी है। वो इस रास्ते से किसी को निकलने नहीं देती है। अगर 4 लोग निकले हैं तो चारों लोगों को ही मार देगी। तो वो बेटी बोलती है कि पापा मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मुझे भी यहीं से ले जाया गया था मम्मी के साथ, मुझे भी, और मम्मी की हालत तो ऐसी हो गई है और ये सब मर चुके हैं, तो पापा मुझे डर लग रहा है। तो उसके पापा उसे दबा लेते हैं और उसके इनके साथ साथ ही रखते हैं। अब वो लड़की औरत को ढूंढा जाता है कि यहीं कहीं पेड़ पे पूरा तलाशा जाता है, कहीं पर भी कुछ नहीं मिलता है। तो अब जब वो लोग आगे ढूंढने जाते हैं तो जो भजिए वाला था वो भजिए वाला नहीं था, वो एक भूत था और वो उसकी दुकान चला रहा था। वहीं से उसकी जो पत्नी थी उसने भजिए खाए थे। उसकी पत्नी ने जो भजिए खाए थे वो भूत के द्वारा बनाए गए थे। उसकी दुकान में कोई भी नहीं था, वो अकेला ही भजिए खिलाता था और भजिए खिलाने के बाद उस रास्ते से शिकार बनते थे, उस चुड़ैल के इधर शिकार जाते थे। तो वो जो भजिए थे उसके पति ने नहीं खाए थे, क्योंकि उसका जो पति था वो हनुमान जी का व्रत करता था। शनिवार का दिन था तो उसके पति ने हनुमान जी का व्रत कर रखा था, तो उसके पति ने वो भजिए नहीं खाए थे और बच्ची को भी काफ़ी पसंद नहीं थे, जिद कर रही थी, पर उसने कहा कि इतने काले काले से गंदे से भजिए मैं नहीं खाऊंगी। तो उसकी पत्नी कहती है कि पैसे लगे हैं तो हमें ये चीज़ें खा लेना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि रास्ते में हमें अब कुछ नहीं मिलना है। तो उसकी पत्नी ने वो पूरे भजिए खा लिए थे। अब भजिए खाने के बाद उसके अंदर बॉडी में जो भूत द्वारा बनाए गए भजिए थे, और उसके बाद जब उन लोगों ने देखा वहाँ पर दुकान भी नहीं थी, प्लॉट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बंजर सी गंदी सी जगह थी जहाँ पर उन लोगों ने रुक के भजिए खाए थे। और जब उन्होंने खाए थे, जब वो पूरी प्रॉपर दुकान बनी हुई थी, एक आदमी खड़ा हुआ था, तो पुलिस वालों से उसने कहा कि यहाँ पर जो एक भजिए की दुकान थी वो कहाँ है। तो उसने कहा कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, कभी बरसों से ये इस तरीके से खंडर पड़ा हुआ है, या कुछ भी नहीं है। तो वो और घबरा जाता है। अब घबराते हुए वो बहुत शांति से एक जगह बैठ जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी का तो कहीं भी पता नहीं लग रहा था। अब उसकी पत्नी ने जो भजिए खाए थे उस कारण और उस रास्ते पे फिर वो निकल गई, तो उस कारण भी उसे काफ़ी परेशानी हो रही थी, पर जो वो समझ नहीं पा रहा था कि मुझे करना क्या है। अब रात हुई तो उसे एकदम से वानरों की सेना दिखी। सपने में उसे वानरों की सेना दिखी, क्योंकि उसका तो उपास था, और उसका जो उपास था उसमें उसने खाना भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं खाया था। वो काफ़ी परेशान था। वो केवल एक ही सांस से भगवान जी हनुमान जी का नाम ले रहा था। तो मेहंदीपुर बालाजी को उसने दिल से याद किया, क्योंकि वो जो था
मेहंदीपुर बालाजी का काफ़ी बड़ा भक्त था और उसका जो घर था उससे थोड़ी ही किलोमीटर पे मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर था। वो हमेशा वहाँ पर जाता रहता था। तो वो जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि बालाजी की शक्ति उसे मिली हुई थी, तो उसने हनुमान जी का व्रत भी किया था और हनुमान जी के यहाँ हमेशा पूजा पाठ सब करता था। तो वो जब सोया, सब चीज़ में थक गया था। पुलिस वालों ने कहा कि सर, आपको एक अच्छी सी होटल में हम ठहरा देते हैं, जब आपकी पत्नी मिलेगी, जब आप। तो उसने कहा कि नहीं, मैं इसी रास्ते पर सोऊंगा और मेरी बिटिया को आप लोग ले जाइए। तो वहीं पर वो गाड़ी में सो जाता है। जिस रास्ते पे वो डेंजर जगह थी, उस रास्ते पर ही वो गाड़ी लगाकर सो जाता है। सिक्योरिटी सब जगह से लगी हुई थी, पर उसकी बेटी को पहुंचा दिया जाता है उसकी परिवार के पास और वो वहीं सोता है। और वो कहता है कि नहीं, यहीं से मेरी पत्नी गायब हुई थी और शायद मुझे यकीन है कि मेरे बालाजी मुझे लाकर दे देंगे। तो अब उसे सपने में एक वानरों की सेना दिखती है और वानरों की सेना के साथ एक बहुत बड़ा वानर दिखता है जो सबसे आगे आगे चलता रहता है। वो समझ नहीं पा रहा था, तो फिर उसने कहा कि काफ़ी गहरी नींद में था और गहरी नींद में उसे एक वानर ने आके खूब ज़ोर से चाटा मारा। वो घबरा कर उठा। तो फिर उसने देखा कि सही में भी उसकी गाड़ी के आगे दो छोटे छोटे से वानर के बच्चे बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा, जो आसपास लोग थे उन्होंने कहा, एकदम घबरा के उठा। वो समय सुबह का 5 बजी थी, अंधेरा था, तो उसे समझ नहीं आ रहा था। तो पुलिस वाले जो थे इसकी सिक्योरिटी में लगे हुए थे, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा अधिकारी था। अब उसको वानर जो था, वो वानर जो दो दो छोटे छोटे से वानर थे, वो वानर आगे पीछे भागने लगे। और जो सिक्योरिटी, उन्होंने कहा कि सर, यहाँ पर कभी वानर क्या, वानर का छोटा सा बच्चा भी यहाँ कभी नहीं दिखता है। यहाँ पर तो है ही नहीं, इतने एरिए में, इससे आगे भी कई दूरी पर कभी वानर यहाँ पर आपको दिखेंगे ही नहीं। पर आप इनके पीछे ना जाइए, क्योंकि अभी भी उस रास्ते के पास ही हम खड़े हैं, कुछ भी छलावा हो सकता है, हमारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो वो विश्वास नहीं करा। उसने कहा कि मेरे जो बालाजी हैं उनका ये रूप है और मैं इन पे तो विश्वास ज़रूर करूँगा। तो वो उन दोनों के पीछे पीछे भागता हुआ जाता है। अब वो जाता है तो जो उसकी जो पत्नी रहती है, उसकी जो एक कलाई पर एक धागा बंधा हुआ था, तो उसने उस समय भजिए खाते टाइम उस समय उस धागे को फेंक दिया था और वो मेहंदीपुर बालाजी का धागा था। मीन्स के जब वो बाहर आ जाते हैं तो उन्होंने जो पूजा अनुष्ठान किए थे, हवन किए थे, उसका जो धागा बंधा था वो था। अब उनकी गाड़ी में ही वो धागा था और जो उसने देख लिया था कि मेरी पत्नी ने धागा खोल के फेंक दिया है भजिए खाने के तुरंत बाद, पर उसे समझ नहीं आया, हो सकता था ईचिंग हो रही हो इसलिए उसने खोल के फेंक दिया हो, तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया था। पर वो जब सब केस हुआ, जब सब चीज़ें हुई, तो उसे पता चला कि हाँ, ये धागा सही नहीं था। अगर बंधा हुआ रहता तो बालाजी शायद इसकी भी रक्षा करते, जिस तरीके से मेरी बेटी की करी थी। उसकी बेटी की भी कलाई पे था, तो उसे कभी भी कुछ नहीं हुआ पूरे रास्ते, पर पत्नी ने उस समय खोल दिया था वो भजिए खाने के समय पे। अब वो धागा लेकर वो जाता है, आगे बढ़ता है और जो वानर थे, वो छोटे छोटे से जो वानर थे, वो जब जाते हैं तो वो बताते हैं कि जैसे ही सीधे आगे बढ़ते हैं तो उसकी जो बाउंड्री रहती है, जो चुड़ैल रहती है, वो कभी भी किसी को आने नहीं देती है और उस पेड़ पर तो कभी वानर देखे भी नहीं जा सकते, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति है और ये नेगेटिव है। तो उसने कहा कि इस एरिया में कभी भी कोई ऐसी चीज़ें नहीं आई हैं सर। अब वो जो वानर रहते हैं वो ऊपर चढ़ जाते हैं और ऊपर चढ़कर पेड़ को काफ़ी तेज़ी से हिलाते हैं। काफ़ी तेज़ी से हिलाने के बाद पेड़ को, इतना भारी, उतना बड़ा पेड़, इतने छोटे छोटे से वानर तोड़ देते हैं और वो पेड़ खड़े खड़े गिर जाता है। वो जो शक्ति थी चुड़ैल की उस पेड़ के अंदर ही थी। अगर पेड़ को कोई भी काटने आता था या हटाने आता था तो वो कभी भी किसी को वो हटाने नहीं देती थी, पर वो उस समय उन छोटे छोटे से वानरों के बच्चों ने उस पेड़ को गिरा दिया। दोनों ने उतनी तेज़ी से उसे गिराया, तो वो जैसे ही पेड़ टूटा और वो गिरा, उसकी जड़ें भी नीचे से अंदर से उखड़ के बाहर निकली और वो पेड़ जो था वो पूरा समाप्त हो गया। अब पुलिस वाले एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और वो जो उसका पति था वो भी घबराया हुआ था, पर उसे बालाजी पे पूरा विश्वास था, मेहंदीपुर बालाजी पे। तो उसने कहा कि मेरे बालाजी साक्षात इस पेड़ पे है, तो ये चुड़ैल भी क्या करेगी।
फिर उसकी जो पत्नी थी, वो पत्नी ऊपर पेड़ की तने से नीचे गिरी, तो उसे काफ़ी चोट तो आई थी क्योंकि वो ऊपर टंगी हुई थी उल्टी, और उसे भी मार दिया जाता थोड़े टाइम में, पर वो बच गई, बालाजी ने उसे बचा लिया और वो नीचे गिर गई। और नीचे गिरी तो वो नॉर्मल थी बिल्कुल अच्छे से, वो ऊपर उसे औंधा लटकाया गया था चुड़ैल द्वारा, तो वो छुपी हुई थी, उसे वहाँ पर छुपा दिया गया था। और फिर उसने वो धागा जो था उसके अनुष्ठान का वो सब बाँधा, और जो बालाजी के जो बंदर थे उन्होंने जब वो पेड़ गिराया उसके बाद वहाँ से वो गायब हो गई, उसके बाद उन्हें कभी नहीं दिखे। फिर वो जो चुड़ैल वाला पेड़ था जो जड़ से बालाजी ने गिरा दिया था, उसे साफ़ कराया गया, और वो रास्ता अभी भी सब कुछ अच्छा है और नॉर्मल है, वहाँ पर कभी भी कुछ इस तरीके की घटनाएं अभी तक नहीं घटी, क्योंकि वो पेड़ में ही उसकी आत्मा थी, जो चुड़ैल थी, वो कभी भी वो पेड़ को काटने नहीं देती थी और उस रास्ते से कभी निकलने नहीं देती थी। तो उन लोगों ने कभी काफ़ी कोशिश करी, पंडितों ने, तांत्रिकों ने, पर वो पेड़ कभी नहीं कटा। पर बालाजी की शक्ति के कारण दो छोटे छोटे से वानरों ने वो पेड़ को पूरा जड़ से ही निकाल दिया। तो वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।